का दावा है, रूस का दावा है, ये रूस का दावा है कि जेलेंस्की पोलैंड आ गए हैं, यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं। मेरे को एक रिपोर्ट दिखानी, लेकिन जनरल प्रसाद एक कमेंट जल्दी से मैं आपका भी ले लूंगा। जनरल प्रसाद, ये लड़ाई थी कीव पर कब्जे की, ये लड़ाई थी सत्ता परिवर्तन की, ये लड़ाई थी कि पपेट जो है अपना वहां पर नेता बिठा देने की कीव पर। तो राजधानी कीव पर अब कैसे कब्जा रुकेगा? मतलब बिना सेनापति के सेना कैसे लड़ेगी? तो कीव पर कब्जा तो अब होके रहेगा। अब इसको यही माना जाए अगर ये खबर सही है सर जनरल प्रसाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कीव पर कब्जा करना आसान हो गया। आपने 3 बातें बताई थी इस प्रोग्राम में कि 60 किलोमीटर की लंबी वहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी है। अगर 1 किलोमीटर में 5 गाड़ी भी हैं तो 250-300 गाड़ियाँ कीव के बाहर खड़ी हैं, कभी भी उसको नष्ट कर सकती हैं। ये बड़ा भारी प्रेशर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपने ये कहा कि युद्ध विराम कब होगा, युद्ध समाप्त कब होगा? युद्ध तब समाप्त होगा जब कीव के अंदर पुतिन साहब अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का एक हेड ऑफ द स्टेट बिठा देंगे और वो अनाउंस करेगा, जो हेड ऑफ द स्टेट नया बनाएंगे, कि मैं नेटो नहीं ज्वाइन करूंगा, यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नेटो। तो उस समय माना जाएगा कि पुतिन साहब का जो ऑब्जेक्टिव है पूरा हो गया। अब सबसे बड़ी बात जो एम्बेसडर काट्यू साहब भी कह रहे हैं कि अगर ये राष्ट्रपति वहाँ से भाग गए हैं तो अब तो देश का मोराल ख़त्म। अब उनकी आर्मी क्या करेगी? अब उनकी आर्मी के सामने एक ही रास्ता रह गया है कि वो अपना आत्मसमर्पण करें। जिस तरह से कि आपने बांग्लादेश वॉर में देखा 92,000 लोगों ने हथियार डाल दिए जब चारों तरफ से घिर गए, तो उसी तरीके से अब ये लगता है कि ये होगा यहाँ पे। अगर चारों तरफ से घिर गए हैं ये और उनका राष्ट्रपति वहाँ से भाग गया है, तो अब आर्मी को भी यही सोचना पड़ेगा, अच्छा जी हम सरेंडर कर रहे हैं, अब लड़ाई को बंद कर दीजिए, क्योंकि इतना सत्यानाश तो हो चुका है, कितना डिस्ट्रक्शन तो हो चुका है, और अभी तक कीव पे इतना भारी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। कीव इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, कैपिटल ऑफ यूक्रेन। उसको पुतिन भी तोड़ना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि बिना लड़ाई के, बिशंबर दास ने भी कहा था, सब ये चाहते हैं कि कीव में बिना नुकसान किए वहाँ पर रशियन फोर्सेस का कंट्रोल हो जाए, और उसकी बड़ी अच्छी संभावना है। वो प्रेशर ही लगाते रहेंगे। जो 250 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, दे आर अ प्रेशर पॉइंट, और ये भी प्रेशर पॉइंट। अब असली बात जो आपने पूरे प्रोग्राम की याद रखी है, सारा चीज़ इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ से प्रेसिडेंट हैं कि भाग गए हैं। अगर भाग गए हैं तो अब तो एक आध दिन में फौज सरेंडर करेगी, नहीं करेगी तो फिर उनकी बड़ी गलती है, क्योंकि वो समझ जाना चाहिए कि कीव पर नुकसान होगा, कीव की जो जनता है उसको नुकसान होगा। जो थोड़े बहुत लोग रह गए, बिल्डिंगें टूटेंगी और लोग मरेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब उनको डायरेक्शन देने वाला कोई है नहीं। जहाँ तक कंसल्टेशन का सवाल है, अगर प्रेसिडेंट और यूक्रेन वहाँ कंसल्टेशन के लिए गए, आजकल के ज़माने में कंसल्टेशन के लिए फिजिकल मीटिंग की ज़रूरत थोड़ी है। आपकी और मेरी बातचीत हो रही है, आप यूक्रेन में बैठे, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो वो तो टेलीफोन से बात हो सकती है, और कई एक मीन्स होते हैं बातचीत करने के। तो उन्हें अगर कोई सलाह लेनी है, कोई बातचीत करनी है अपने नेटो लीडर्स के संग, तो वो तो बिना जाए भी हो सकती है। तो वहाँ जाएं और वापस आ जाएं, दैट्स अगेन सीरियस इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट। तो अगर ये चले गए, देखिए असली में अमन, आप इसको पता कर लीजिए किसी तरीके से कि वो वाकई में गए हैं कि नहीं गए हैं। अगर नहीं गए हैं तो रशिया का प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, और रशियन का प्रेशर क्लोज होता जाएगा, और वो अपना जो कहते हैं शिकंजा और क्लोज करते चले जाएंगे, उससे और नुकसान होगा। ये पुतिन तो मानने वाले हैं नहीं। 9 दिन की लड़ाई के बाद अगर कोई सोचता है कि वो मान जाएंगे और घर चले जाएंगे, तो ऐसा तो किसी हालत में होगा ही नहीं। और वहाँ पे अगर रेडिएशन का चक्कर और चल गया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन इंडिया के लिए क्या मैसेज है? इंडिया के लिए क्या मैसेज है? ये इंडिया के लिए क्या मैसेज है, वो भी एक बार देख लेते हैं। इंडिया के लिए क्या मैसेज है? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध भले ही दिल्ली से आप जानते हैं लगभग 4,500 किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है। हम इस वक्त दुदुमरेज में हैं, बॉर्डर पर हैं। यहाँ से भारतीय आ रहे हैं, तमाम नेशनैलिटीज़ के लोग आ रहे हैं। दिल्ली से ये जगह जो है वो 5,000 किलोमीटर दूर है। जगह 5,000 किलोमीटर दूर युद्ध लड़ा जा रहा है दिल्ली से, लेकिन दिल्ली के लिए बहुत सबक है, भारत के लिए बहुत बड़े सबक हैं। सबसे बड़ा सबक ये कि सैन्य रूप से आप जितने भी शक्तिशाली होना ज़रूरी है, सॉफ्ट पावर होने से काम नहीं चलता। सैन्य तौर पर शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। परमाणु संपन्न होना देश की सुरक्षा की गारंटी है। हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये शायद संभवतः सारी चीज़ें हैं जो भारत को हमेशा भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रखेगी, क्योंकि आज की तारीख में रूस न्यूक्लियर बटन की धमकी दे रहा है और यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया गया पहली बार। मैसेज भारत के लिए भी बहुत बड़े हैं।